हेलो एवरीवन, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान कला संस्कृति के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज अपन उन पर चर्चा करने वाले हैं। आप ये समझ लो कि अगर ये एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो ये जो प्रश्न अपन रिवीजन में अपन करने वाले हैं या अपन जो अभी कर रहे हैं, इन प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने से ही काम नहीं चलेगा, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए बिना देर किए अपन सीधे प्रश्नों की तरफ आ जाते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सोनार का किला स्थित है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर कोटा? इसका सही आंसर जो होने वाला है यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसका है जैसलमेर, यानी कि सोनार किला जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, जैसलमेर का किला स्थित है ढाई साके के लिए, दो साके के लिए, एक साके के लिए या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है ये है ढाई साके के लिए, यानी कि जैसलमेर का किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर किले की बात हुई तो जैसलमेर किले के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ये जो किला आपको दिख रहा है ये जैसलमेर का किला है। यह किला 1156 ईस्वी में बना राजस्थान इतिहास का दूसरा सबसे पुराना किला है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को आप नोट विशेष रूप से कर ले। अगले टॉपिक पे बात आते हैं। इसे राजपूत शासक राव जैसल ने बनवाया था। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इस किले को किसने बनवाया था, तो वो राव जैसल ने बनवाया था। यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, मतलब ये जो किला आपको दिख रहा है ये पहाड़ी नुमा ये है, इसको त्रिकुट पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर ये किला बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में, यानी कि 1 जुलाई 1301 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में स्थित है यह किला। और इस कुंभलगढ़ किले के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। कुंभलगढ़ किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है। ये जो किले के अंदर ये जो प्राचीर दिख रही है, ये बड़ी वाली ये दीवार जो आपको दिख रही है ये वाली, ये दूसरी सबसे बड़ी है। पहली कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चाइना की चांद, ऐसा कहा जाता है कि चांद पर देखने से एक तो चाइना की दीवार नजर आती है और दूसरी ये इसकी जो लंबाई है कुल टोटल, ये पूरे किले के आसपास बनी हुई इसकी कुल लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। इस दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। यह किला महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, मतलब यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। एक और बात, इसी किले के अंदर कटारगढ़ दुर्ग भी स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गागरोन का किला स्थित है। गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ या फिर बूंदी? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है झालावाड़। अब गागरोन के किले में, अगर इस किले की बात करें तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह जलदुर्ग में आता है। यहाँ सूफी संत मीठे शाह की दरगाह भी है। यह किला काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो ये देख रहे होंगे जैसा आपके यहाँ पर भी एक नदी निकल रही है, यहाँ पर भी एक नदी निकल रही है, ये एक संगम पार्ट है, यहाँ पर दोनों नदियां मिलकर आगे निकलती है तो इसको संगम बोलते हैं। इसका निर्माण लोड राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। इस किले का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल देते हैं। अजमेर के किले का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? अजमेर के किले का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? 1570, 1571, 1559 या फिर 1576? यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो है 1570 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ बिठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? अजमेर का किला, तारागढ़ का किला, सोनार का किला या फिर मिटे साहब की दरगाह? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है तारागढ़ का किला। और तारागढ़ किले ये कहाँ पर स्थित है? या अजमेर में स्थित है। ये देख लो आपका तारागढ़ का किला। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको जरूर से आप नोट कर ले। इसका निर्माण चौहान सम्राट अजयपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। अजयपाल ने करवाया था, 11वीं सदी में करवाया था, ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था जय सिंह, उदय सिंह, विक्रमादित्य या फिर पृथ्वीराज रासो? नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने करवाया था इस किले का निर्माण। और इस किले का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है। इस किले का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है, यह भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपन 90 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया था? जाट राजा जो सूरजमल है उन्होंने किस किले का निर्माण करवाया था? लोहागढ़, तारागढ़, बीकानेर या फिर गढ़ बिड़ली, नहीं सॉरी गढ़ बिठली। तो यहाँ पर जाट राजा सूरजमल ने जो जिस किले का निर्माण करवाया था वो है लोहागढ़ किला। और लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जो देख रहे हैं ये है लोहागढ़ किला। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया गया था। यह किला भरतपुर में स्थित है। इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। इसे अजय दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि 13 बार अंग्रेजों ने आक्रमण किया था इस पर फिर भी इस पे विजय नहीं पा सके, क्योंकि ये पूरा मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। जो भी तोपें वगैरह चलती थी तो मिट्टी में धस के रह जाती थी और किले को नुकसान नहीं पहुंचता था। और ये किला बहुत ऊंचाई पर होने के कारण इस पे विजय नहीं पाई गई, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। यह मिट्टी से बना दुर्ग है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, यानी कि यह हनुमानगढ़ में स्थित है बटनेर दुर्ग, किस नदी के तट पर है? बनास, चंबल, लूणी या फिर घग्गर? यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो है घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना 11वां है वो क्या है? राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाड़ी, मालवी, हाड़ौती या फिर मारवाड़ी? फटाफट से बताइए क्या होगा 11वें प्रश्न का अपना आंसर। यहाँ पर जो आंसर निकलने वाला है हमारा वो है मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12वां, ढोला मारू का दुहा किसका साहित्य ग्रंथ है? यानी कि इसमें आपको इसका रचयिता बताना है। सूरज प्रकाश, नयनचंद सूरी, कवि कल्लोल या फिर बांकीदास? तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होने वाला है ढोला मारू वो है कवि कल्लोल का। और ढोला मारू की अगर बात करी जाए तो इस लोक काव्य में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम कथा का वर्णन है, यानी कि एक प्रेम काव्य भी इसको अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका है, या राव रतन महेश दासोत्री वचनिका है, या शिवदास चरणरी वचनिका है, या राठौड़ रत्न सिंह जीरी वचनिका है? यहाँ पर हमारा जो सही आंसर निकलने वाला है, यहाँ पर अपना सही आंसर है अचलदास खींचीरी वचनिका। इस कृति की रचना कई बार पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षा में यह पूछा भी गया है कि इस कृति की रचना कौन सी भाषा में की गई। इस कृति की रचना जो की गई है वो है डिंगल भाषा। यह भी आपको पता होना चाहिए, डिंगल भाषा में इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजपुताने का अबुल फजल बांकीदास, दयालदास, शिवदास गार्डन या फिर मोहनोत नैणसी? यहाँ पर सही आंसर हमारा जो होने वाला है वो है मोहनोत नैणसी। और इनकी अगर प्रमुख कृतियों के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहली है मारवाड़ परगनारी विगत और दूसरी है नैणसी ख्यात। आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हेरोस नरपति नाल, कल्हण, दुरसाजी आड़ा या फिर पृथ्वीराज राठौड़? फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। डिंगल का हेरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, यानी कि अपना सही ऑप्शन जो होने वाला है वो है द। ये है आपके 15 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।